नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिखा सिंह और आप देख रहे हैं 3.0 टीवी। पिछले 24 घंटों में वॉचवर्ड डिजिटल एसेट्स में आंशिक सुधार हुआ है क्योंकि निवेशकों ने हाल्विंग से ठीक पहले निचले स्तर पर खरीदारी के अवसर का लाभ उठाया है। एक टेक्निकल इवेंट जो हर 4 साल में होती है और बिटकॉइन माइनिंग रिवॉर्ड्स को आधा कर देती है। बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य ऑल्ट कॉइन्स की कीमतों में हालिया गिरावट अमेरिकी ब्याज दरों में लंबी अवधि के लिए निवेशकों की कमजोर रुचि और मध्य पूर्व में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण हुई, जो नए सिरे से इजराइल ईरान संघर्षों पर प्रकाश डाला गया। एक समय पर बिटकॉइन $62,000 के निशान से नीचे चला गया। मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी में सुधार हुआ है और हाल ही में इसकी कीमत 1.3% से बढ़त के साथ $64,003 पर ट्रेड कर रही थी। चूँकि कभी भी केवल 21 मिलियन बिटकॉइन ही रहेंगे, इसलिए हाल्विंग से अधिक कमी पैदा होगी। केंद्र सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर दीर्घकालिक निवेशकों द्वारा रखे गए बिटकॉइन के सप्लाई में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, जो 18 महीने में अपनी सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। विश्लेषकों ने कहा कि ये परिदृश्य कीमतों में और बढ़ोतरी के लिए अनुकूल है। व्यापक क्रिप्टो करेंसी मार्केट में समान आशावाद का अनुभव नहीं किया गया है। इथेरियम मार्केट कैप के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी महत्वपूर्ण स्तर की रक्षा करने में कामयाब रही है। हाल ही में यह 0.5% की गिरावट के साथ $3,079 पर आ गई। दूसरी ओर एक्सआरपी, एवा और बीएनबी और कुछ और ऑल्ट कॉइन्स को नुकसान हुआ है। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैपिटलाइजेशन 0.1% बढ़कर $2.31 ट्रिलियन हो गया। दूसरी ओर कुल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 10% गिरकर $103 बिलियन हो गया। डीफाई में कुल वॉल्यूम्स वर्तमान में $8 बिलियन हैं और सभी स्टेबल कॉइन्स में $97 बिलियन हैं, जो कुल क्रिप्टो मार्केट के 24 घंटे के वॉल्यूम का क्रमांश 7% और 94% का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिटकॉइन का प्रभुत्व वर्तमान में 54.3% है, जो दिन के मुकाबले 0.2% अधिक है। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.5% बढ़कर 79,097 पॉइंट्स हो गया। इसी बीच लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन ने अट्रैक्टिव रिलेटिव वैल्यूएशंस के कारण रैड, ब्लॉकचेन और बिटटियर टेक्नोलॉजीज को खरीदने की सिफारिश की। रिपोर्ट इंडस्ट्री लीडर्स के बीच आशावाद के सामान्य भावना को दर्शाता है। इसके अलावा रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि आगामी पड़ाव से नेटवर्क की हैश रेट में बड़ी गिरावट आने की संभावना नहीं है। ब्लॉकचेन जासूस व्हेल अलर्ट ने एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म रॉबिनहुड से डॉजकॉइन के एक महत्वपूर्ण ट्रांसफर की सूचना दी है। पिछले 24 घंटों में कई 100 मिलियन डॉज को रॉबिनहुड से एक अज्ञात वॉलेट 1WWKF में स्थानांतरित कर दिया गया है। एनोनिमस व्हेल ने कई अन्य बड़े मीम क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस प्राप्त और एब्जॉर्ब किए हैं। 12 अप्रैल तक वॉलेट में 2.4 बिलियन डॉज कॉइन्स थे, जिसका मूल्य लगभग $388 मिलियन था। डोज ने एक प्रमुख प्रशंसक और मीम प्रेमी एलॉन मस्क ने ट्वीट साझा किया, जिसमें एक रोमन लीजनरी और रोमन सेनेट ने एक मेंबर की प्रतिक्रिया को दर्शाया गया। इमेजरी में एक सेनेटर को सुनते हुए लीजनरी को हंसते हुए दिखाया गया, जो दर्शाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने डोज के प्रति अपनी रवैये बदल दिए हैं। इसके एक सीरियस एसेट के रूप में देखा गया है। इस ट्वीट के बाद ओरिजिनल मीम क्रिप्टो करेंसी में थोड़ी देर के लिए 4% की बढ़ोतरी हुई। पास्ट में मस्क की ट्वीट के कारण डोज कॉइन की कीमत पर प्रभाव बहुत बड़ा था और लंबे समय तक चल रहा था। व्हेल अलर्ट डेटा के बाद $483 मिलियन के बिटकॉइन ट्रांसफर ने क्रिप्टो करेंसी कम्युनिटी में रुचि बढ़ा दी है। EOB1 नामक एंटिटी द्वारा एग्जीक्यूटेड ट्रांजैक्शन में 7,690 BTC को सबसे बड़े US क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस में ट्रांसफर कर दिया गया। सेंडर EOB1 ने हाल ही में कॉइनबेस प्राइम में $59.97 मिलियन निकाले थे। समय के साथ एड्रेस ने कॉइनबेस के रिजर्व्स को समाप्त कर दिया, जिससे ट्रांसफर हुआ। यह ट्रांसफर पिछले 4 दिनों में 13.2% की गिरावट और आंशिक सुधार के बाद बिटकॉइन में $63,300 के पार्शियल रिकवरी के साथ मेल खाता है। कॉइनबेस इंस्टीट्यूशनल पर $322 मिलियन बिटकॉइन प्रभावी पर नोट किया गया था। आर्टिकलों से पता चलता है कि ट्रांसफर एक्सचेंजेस द्वारा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर बिटकॉइन एसेट्स को रिपोजिशन करने के लिए एक इंटरनल ऑपरेशन सकता है और महत्वपूर्ण इन्वेस्टर द्वारा स्ट्रैटेजिक मैनेवरिंग बिटकॉइन की कीमत में हाल ही में उतार चढ़ाव को कैपिटलाइज कर सकता है। चूंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट इन निकासों पर बारीकी से नजर रखता है, ध्यान इस रहस्यमय बिटकॉइन एंटिटी को कार्यों पर केंद्रित रहता है।
टेथर और फ्यूज ने टर्की और मिडिल ईस्ट में डिजिटल एसेट एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए पार्टनरशिप की है। पार्टनरशिप, जिसमें एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग शामिल है, उसका उद्देश्य क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सॉल्यूशंस, कंप्लायंस, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डेवलपमेंट और लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एजुकेशन को संबोधित करना है। टेथर की पहल क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए बिटकॉइन, ब्लॉकचेन, टेथर जैसी स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा देने वाले एजुकेशनल कैंपेन्स के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी अपनाने को बढ़ावा देती है। पार्टनरशिप लोकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और व्यक्तियों के बीच डिजिटल एसेट्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स और वर्कशॉप्स के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। पार्टनरशिप का उद्देश्य मर्चेंट्स और बिजनेसेस को एवरेज ट्रांजैक्शंस के लिए बिटकॉइन और टेथर जैसे डिजिटल एसेट्स की प्रैक्टिकल यूटिलिटी के बारे में एजुकेट करना भी है। अमेरिका में सबसे बड़े एटीएम ऑपरेटर बिटकॉइन डेपो ने ऐतिहासिक रूप से अपने रेवेन्यूज और बिटकॉइन की कीमत के बीच कोई संबंध नहीं बताया है। 2023 और 2022 में कंपनी का कुल रेवेन्यूज क्रमांक $689 मिलियन और $647 मिलियन था। बिटकॉइन की अस्थिर कीमतों के बावजूद बिटकॉइन डेपो का ईयर ओवर ईयर रेवेन्यू ग्रोथ केवल 6% था। कंपनी की सर्विसेज, जिनका उपयोग मनी ट्रांसफर्स और ऑनलाइन खरीदारी जैसे नॉन स्पेक्युलेटिव पर्पसेस के लिए किया जाता है, उनका बिटकॉइन की कीमत पे कोई संबंध नहीं है। बिटकॉइन की कीमत में अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए बिटकॉइन डेपो किसी भी समय $0.8 मिलियन से कम संतुलन बनाने रखते हुए केवल प्रमुख लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स से खरीद के माध्यम में अपने बिटकॉइन की भरपाई करता है। 31 दिसंबर 2023 तक बिटकॉइन एटीएम कियोस्क्स में नकदी बिटकॉइन डेपो के एवरेज मंथली रेवेन्यूज का 21% था। बिटकॉइन डेपो वैश्विक स्तर पर बिटकॉइन एटीएम मशीन्स का एक प्रमुख नेटवर्क संचालित करता है, जिसमें अप्रैल 2024 तक 7,000 से अधिक बीटीएम्स काम कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जेमिनी के ओनर्स और ट्विन ब्रदर्स कैमरॉन और टाइलर विंकलवॉस ने बिटकॉइन का उपयोग करके रियल बेडफोर्ड फुटबॉल क्लब, जिसे RBFC के नाम से जाना जाता है, उसमें $4.5 मिलियन का निवेश किया है, जिससे वे RBFC के अध्यक्ष पीटर मैककॉर्मिक के साथ सह मालिक बन गए हैं। ट्विन ब्रदर्स ने अपनी नई क्लब पहल के हिस्से के रूप में बिटकॉइन ट्रेजरी स्थापित करने की योजना बनाई है, जिससे RBFC बिटकॉइन द्वारा संचालित होने वाला पहला फुटबॉल क्लब बन गया। 12 अप्रैल को बिटकॉइन सम्मेलन चीट कोड ने बेडफोर्ड यूनाइटेड किंगडम में अपने दरवाजे खोले। उस दिन वक्ताओं में रियल बेडफोर्ड फुटबॉल क्लब के अध्यक्ष पीटर कॉर्मिक भी शामिल थे। आर्बिट्रम नेटवर्क 92.65 मिलियन ARB टोकन्स जारी करने के लिए तैयार है, जिसका मूल्य लगभग $107 मिलियन है, जो क्रिप्टो करेंसी बाजार में एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। रिलीज संभावित रूप से कीमतों पर दबाव डाल सकती है और कैटलिस्ट को नीचे की ओर ढकेल सकती है, क्योंकि खरीदार जल्दी से लाभ कमा सकते हैं। 16 मार्च के अंतिम अनलॉकिंग इवेंट में 1.1 बिलियन ARB टोकन जारी किए गए, जो सर्कुलेटिंग सप्लाई का 41.89% था। आर्बिट्रम की कीमत शनिवार को गिरकर $0.85 हो गई थी। टोकन तब से इसमें सुधार नहीं हुआ है। विश्लेषकों का मानना है कि पोटेंशियल सेल ऑफ वेव $1 के स्तर पर साइकोलॉजिकल सपोर्ट का परीक्षण करते हुए 10% की गिरावट का संकेत दे सकती है। यदि कीमत में और गिरावट आती है तो यह शनिवार के निचले स्तर $0.85 तक गिर सकती है, जो मौजूदा स्तर पर से 25% कम है। टेक दिग्गज एप्पल आगामी M4 चिप्स के उत्पादन के कगार पर हैं, जिसमें AI क्षमताएं हैं, जिनसे उन्हें साल के अंत तक प्रत्येक मैक मॉडल में एकत्रित किया जाएगा। CEO टिम कुक ने हाल ही में नवीनतम मैकबुक का अनावरण किया, जिसमें कंपनी के नवाचार की तीव्र गति पर जोर देते हुए कहा गया, मैक का अनुभव करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं हो सकता। इसके बावजूद AI तकनीक को अपनाने में प्रतिस्पर्धाओं से पीछे रह जाने के लिए एप्पल को आलोचना मिली है। हालांकि कुक ने इस वर्ष के अंत में अपेक्षित अपने AI रणनीति से संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाओं का संकेत दिया है। Adobe ने Acrobat AI असिस्टेंट पेश किया है, जो एक कन्वर्सेशनल इंजन है, जो इससे Acrobat और रीडर प्लेटफॉर्म्स के साथ एकत्रित किया जाएगा। Acrobat AI असिस्टेंट, जिसे पहली बार फरवरी 2024 में बीटा में पेश किया गया था, अब वैश्विक स्तर पर डेस्कटॉप और वेब प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। यह उपयोगकर्ताओं को विभिन्न तरीकों से सहायता कर सकता है, जिसमें PDF कंटेंट के आधार पर प्रश्नों की सिफारिश करना, प्रश्नों के उत्तर देना, कन्वर्सेशनल स्पीच या अनुसरण करना और लंबे डॉक्यूमेंट्स के सारांश तैयार करना भी शामिल है।
AI एक कस्टम एट्रीब्यूशन इंजन का उपयोग करके सिटेशंस भी उत्पन्न कर सकता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को उत्तरों के सोर्स को वेरीफाई करने में मदद मिलती है। AI लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स में जानकारी ढूंढने के लिए क्लिक करने योग्य लिंक भी प्रदान करता है और इसे आसानी से साझा किया जा सकता है। एडोब का दावा है कि सहमति के बिना AI सहायकों को प्रशिक्षित करने के लिए किसी भी कस्टमर डॉक्यूमेंट कंटेंट को संग्रहित या उपयोग नहीं किया जाता है। AI असिस्टेंट एक्रोबैट रीडर मोबाइल पर बीटा में उपलब्ध है और वॉइस कमांड को सपोर्ट करता है। क्रिप्टो माइनिंग इक्विपमेंट और फैसिलिटी कंपनी यूमिनोस ने इथियोपिया में एक नए डेटा सेंटर के निर्माण की घोषणा की है। यह परियोजना, जिसे ऑटम 2024 में पूरा किया जाना लगभग है, वो 24,000 हाई परफॉर्मेंस ASIC माइनर्स के साथ 100 मेगावाट सेटअप का संचालन करेगी, जिसमें एंटमाइनर S21 हाइड्रा, T21 और S19 जैसे नवीनतम मॉडल भी शामिल हैं। माइनिंग की बढ़ती जटिलता के कारण मजबूत उपकरणों में अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, क्योंकि माइनर्स में बिक्री में मंदी के कारण पर्याप्त इलेक्ट्रिकल पावर तक पहुंचने की लड़ाई वैश्विक स्तर पर तेज हो रही है। सस्ते इको फ्रेंडली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तक पहुंचने सहित इसके फायदों के कारण इथियोपिया को स्थान के रूप में चुना गया था। यूमिनोस के कार्य अपने मोटो क्रिप्टो नीड्स मोर पावर के अनुरूप है। इस थीम को उन्होंने लगातार इंडस्ट्री एक्सपोज में प्रस्तुत किया है। कंपनी की योजना अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और दक्षिण अमेरिका सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी परिचालन का विस्तार करने का है। 2017 में स्थापित यूमिनोस क्रिप्टो माइनिंग इक्विपमेंट में माहिर है और 90 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ कई माइनिंग फैसिलिटी संचालित करता है। कंपनी हांगकांग, संयुक्त अरब इमिरेट्स और संयुक्त राज्य अमेरिका में शाखाएं रखती है और अपने ग्राहकों को कॉम्प्रिहेंसिव टर्नकी सॉल्यूशंस प्रदान करने के लिए समर्पित है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन करें हमारा QR कोड। अधिक जानकारी के लिए शुक्रिया।